भाजपा ने एक नया फ़ॉर्मूला दिया है। फ़ॉर्मूला ये है कि भाजपा को कोई व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ये निशांत आते हैं राजनीति में तो एक बार फिर नीतीश कुमार का पलटी मारने वाला व्यक्तित्व सामने आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। निशांत की राजनीतिक एंट्री को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्माती दिख रही है। एक तरफ जहां बीजेपी और जदयू के तमाम नेता अब तक ये कह रहे थे कि अब निशांत को जो है वो राजनीतिक तौर पे सक्रिय हो जाना चाहिए, लेकिन अब जो दिख रहा है, जदयू के कई ऐसे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो अब भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और मांग सिर्फ एक ही कि निशांत की एंट्री जो है हर हाल में जदयू में हो जाए। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। आखिरकार निशांत की एंट्री बिहार में अगर होती है, राजनीतिक तौर पे अगर जदयू की कमान निशांत संभालते हैं, तो क्या नीतीश कुमार की तरह वो जदयू को सींच पाएंगे या फिर जदयू बिखर जाएगी? क्योंकि लगातार खबरें चल रही है कि जैसे ही नीतीश कुमार के हाथ से कमान छूटती है, उसके बाद जदयू पूरी तरीके से टूट जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर से ही जानने का प्रयास करेंगे। सर, राजनीतिक एंट्री को लेकर लगातार अब जदयू के नेता भूख हड़ताल कर रहे हैं, कैसे देखते हैं सर इसको? अब देखिए निशांत कुमार को दर्शक जानते ही होंगे, ये पलटू राम के पुत्र हैं और निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चा बहुत दिनों से कम 1-2 साल से तो हो ही रही है जोरों से। और अभी जो विधानसभा चुनाव बिहार में हुए उसमें भी निशांत कुमार की राजनीति के आने में की बहुत चर्चाएँ थी, गर्म थी और एक हरनौत सीट तक बता दिया था लोगों ने कि नालंदा जिले में हरनौत सीट है, वहाँ से निशांत कुमार लड़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि निशांत कुमार फिर नहीं लड़े। लेकिन अभी फिर से वो मामला गर्म हो गया है, जैसा आपने कहा कि जदयू कार्यालय में कुछ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर, निशांत कुमार को लाने के लिए। अब ये स्पष्ट है कि ये कार्यकर्ता तो बिना पलटू राम की अनुमति के बैठे होंगे नहीं। तो कहीं न कहीं ये जो भूख हड़ताल है, ये एक तरह से प्रायोजित हड़ताल है। जदयू के आला कमान ने ही कहा होगा कि कुछ ऐसा बनाओ कि कुछ माहौल बने। इसमें मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि एक बार फिर यदि निशांत आते हैं राजनीति में, तो एक बार फिर नीतीश कुमार का पलटी मारने वाला व्यक्तित्व सामने आ जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ काफ़ी ओजस्वी भाषण दिए हैं, है ना? और हमेशा से वो परिवारवाद को लेके कोसते रहे हैं। कभी राहुल गांधी को कोसते हैं कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं राहुल, कभी तेजस्वी यादव को कोसते हैं कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं तेजस्वी। लेकिन जब खुद नीतीश कुमार का बेटा आ जाएगा, तो वो भी परिवारवाद ही है। कितनी भी आप बात बना ले, उसको परिवारवाद है ही और वही माना जाएगा। तो फिर एक बार बात हो जाएगी कि नीतीश कुमार ने परिवारवाद के मुद्दे पर भी पलटी मार ली, है ना? सबको परिवारवाद के लिए कोसते रहे और अपने बेटा को उन्होंने राजनीति में ला दिया। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है कि नीतीश कुमार को मैं बिहार के इतिहास का सबसे जातिवादी मुख्यमंत्री मानता हूँ। सबसे कास्टिस्ट सीएम मैं नीतीश कुमार को मानता हूँ और पलटू राम को मुझे लगता है कुर्मी के अलावा कुछ दिखाई देता नहीं है। और उनकी शुरू से राजनीति रही है, पलटू राम ने हमेशा ये कोशिश की कि मेरा उत्तराधिकारी कोई कुर्मी ही बने। तो इसके पहले उन्होंने आरसीपी सिंह को आगे बढ़ाया था। आरसीपी सिंह नालंदा के ही रहने वाले हैं, मुस्तफ़ापुर गाँव के कुर्मी बिरादरी से आते हैं, आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे। तो पलटू राम ने उनको आईएएस से इस्तीफ़ा दिलवा के राजनीति में लाया, उनको राज्यसभा भेजा, फिर आरसीपी सिंह कुछ समय भारत सरकार में इस्पात मंत्री भी रहे, फिर उनको जदयू का अध्यक्ष भी बनाया गया और एक समय यही बात आती थी कि पलटू राम के ये उत्तराधिकारी हैं आरसीपी सिंह। लेकिन बाद में कुछ वजह से दोनों में खटपट हो गई और आरसीपी ने इन्हीं की जड़ खोदनी शुरू कर दी, तो फिर दोनों के रास्ते जुदा हो गए। उसके बाद पलटू राम ने एक दूसरे कुर्मी को खोजा जिसका नाम है मनीष वर्मा। ये मनीष वर्मा भी नालंदा के रहने वाले कुर्मी हैं, ये भी आईएएस हुआ करते थे 2000 बैच के उड़ीसा कैडर के। इनको उड़ीसा से बिहार लाया गया और पटना का डीएम बना दिया गया। और दर्शकों को याद होगा कुछ साल पहले गांधी मैदान में रावण दहन के समय भगदड़ मची थी। उससे 30-35 लोग मरे थे, उसमें मनीष वर्मा ही पटना के डीएम थे। बाद में मनीष वर्मा ने भी आईएएस से इस्तीफा दे दिया और जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। उसके बाद ये बात आने लगी कि अब नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है और वो मनीष वर्मा होंगे, वो भी कुर्मी जाति से ही आते हैं। लेकिन अब पता नहीं मनीष वर्मा से भी कुछ लगता है खटपट हो गई है या उतना यकीन नहीं है। तो अब एक तीसरे कुर्मी का नाम आया है, वो है निशांत कुमार। तो परिवारवाद के मुद्दे पर नीतीश कुमार बेनकाब हो जाएँगे और जातिवाद के मुद्दे पर भी बेनकाब हो जाएँगे। ये निशांत कुमार आते हैं। अच्छा, निशांत कुमार को लाने की माँग क्यों की जा रही है? क्योंकि देखिए पिछले 2-3 सालों में पलटू राम की का जो राजनीतिक जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तेज़ी से बिगड़ा है।
उसको लेके एक बहुत चिंता है। अभी जैसे हिजाब कांड हो गया सीएम हाउस में, जिस तरह से पलटू राम ने नुसरत परवीन का हिजाब खींच दिया और उसको लेके देश-विदेश में बहुत मतलब आप कह सकती हैं फ़ज़ीहत हो गई, बहुत किरकिरी हुई। तो और लगातार उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाए जाते रहे हैं, कभी वो राष्ट्रगान के समय उछल-कूद करने लगते हैं, कभी किसी आईएएस ऑफ़िसर के सर पर गमला रख देते हैं। तो लोगों को लग रहा है पलटू राम के आस-पास के लोगों को कि इस हालत में अब ये ज़्यादा समय चलने वाले नहीं हैं, इस तरह से ये नहीं है। तो अब तलाश तेज़ हो गई है और अब जब राजनीतिक कयासबाज़ी का ही दौर है, तो अब एक ये भी बात आ रही है, तो नए साल में देखना ये होगा, बहुत लोग कहते हैं कि खरमास के बाद कुछ खेला हो सकता है, यानी कि 14-15 जनवरी के बाद। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अब एक भाजपा ने एक नया फ़ॉर्मूला दिया है, फ़ॉर्मूला ये है कि भाजपा को कोई व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और नीतीश कुमार पर इस बात का दबाव है कि वो इस फ़ॉर्मूला को स्वीकार कर लें। उसका नीतीश कुमार आराम करेंगे, उनको लगेगा कि ठीक है, मैंने अपने बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया, कम उम्र में भविष्य में वो सीएम भी बन सकता है। भाजपा को ये फ़ायदा हो जाएगा कि वो सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, तो उसका सीएम बन जाएगा। मतलब एक ये भी अटकलबाज़ी है। जी। सर, जिस तरीके से जदयू को नीतीश कुमार इतने लंबे समय से इकट्ठा करके रखे हुए हैं, सारे नेताओं को एकजुट रखे हुए हैं। कोई भी होता है तो मतलब एक तरह से देखिए कि आरसीपी सिंह हो गए, आरके सिन्हा थे, सब लोग धीरे-धीरे साइड होते जाते हैं, लेकिन जदयू में जो एकजुटता है वो खत्म नहीं होती है। क्या उस एकजुटता को निशांत जो है वो उसी तरीके से बना के रख पाएँगे? अब ये तो देखना है जी, कि निशांत कुमार का कितना राजनीतिक कौशल है, ये इस पर निर्भर करेगा। जी, क्योंकि ये तो है ना कि जब निशांत कुमार आएँगे तो जदयू के जितने पुराने-पुराने नेता हैं वो सबसे बहुत कम उम्र के हैं। जी, मान लीजिए विजेंद्र यादव को ले लीजिए तो 80 बरस के हैं। हुँ, तो कोई ललन सिंह है वो बुज़ुर्ग हैं। तो उतने लोगों को आप काम कीजिए, तो वो तो एक बड़ा होता है ना, देखिए पिता आपको थोड़े समय तक आगे बढ़ा सकता है। लेकिन बाद में तो आपको अपनी कुवत पर काम कीजिएगा ना। अमिताभ बच्चन इतना बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन उनके बेटे अभिषेक बच्चन तो उतना बड़ा स्टार नहीं बन सके। वो भी एक तरह का परिवारवाद ही था बॉलीवुड का। जी, तो वही बात है कि ठीक है, नीतीश कुमार उनको निषाद कुमार को राजनीति में ला सकते हैं, हो सकता है डिप्टी सीएम भी बना दें। लेकिन अंततः तो राजनीतिक कौशल की बात होगी। अब देखिए तेज प्रताप यादव से आप कीजिए तुलना। तेज प्रताप भी लालू के बड़े बेटे हैं, है ना? और कायदे से उनको लालू का मतलब कि विरासत सँभालना चाहिए था। लेकिन तेज प्रताप ने जो मतलब अपरिपक्वता दिखाई है या जो उनके अजीबो-गरीब हरकतें रहती है, उससे मतलब वो उनको परिवार से ही निकालना पड़ा है। उनकी अलग पार्टी बन गई है। जी, तो वो मतलब उम्मीदों पर नहीं खरा उतरे, है ना? तो वही बात है कि अब तो देखना पड़ेगा कि निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो उनका राजनीतिक कौशल कितना है। यदि वो राजनीतिक रूप से कुशल होंगे तो पार्टी को बचा लेंगे और नहीं कुशल होंगे तो ऑपरेशन लोटस की तलवार तो लटक ही रही है जदयू पर। जदयू का एक बड़ा धड़ा ललन सिंह के नेतृत्व में टूटकर भाजपा के साथ चला जाएगा। जी। तो देखिए निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री की चर्चा लगातार हो रही है। अब तो नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो भूख हड़ताल पे भी बैठने लगे हैं कि निशांत को जल्द से जल्द राजनीति में अब सक्रिय हो जाना चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि क्या निशांत कुमार जो हैं वो राजनीति में अपनी सक्रियता दिखाते हैं? क्या नीतीश कुमार भी परिवारवाद का उदाहरण पेश करेंगे समाज के सामने? इसके साथ ही सर का साफ तौर पे कहना रहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, साथ ही अपनी पार्टी को काफ़ी संजो कर रखे हैं। अगर निशांत में भी वो कौशल होगा तो निशांत भी ऐसे ही उसको सँभाल सकते हैं, वरना पार्टी टूट कर बिखर भी सकती है। यानी कि दोनों के चांसेस जो हैं वो लगभग बराबर-बराबर के हैं। नए लोगों पे उम्मीद जताना मानिए तो एक तरीके से रिस्क लेना ही होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।